बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर, पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज, आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर बीजेपी का सवाल पूछा, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की भी ममता पर भड़के, कहा चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी, ये बंगाल में हर रोज की कहानी। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च, ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खुद पर हुए हमले को लेकर शुवेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुवेंदु अधिकारी बोले, बंगाल को बचाने की लड़ाई है, फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सिंघवी भी रहे मौजूद। सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद मोदी का कांग्रेस पर इशारा, हमला, कहा तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टरपंथ के आगे घुटने टेके, मजहबी आताताई इतिहास के पन्नों पर सिमटे। पीएम मोदी ने कहा, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में आना सौभाग्य, 1000 साल पहले क्या माहौल रहा होगा, आस्था के लिए हमारे पूर्वजों ने जान की बाजी लगाई। सोमनाथ के बाद राजकोट पहुंचे पीएम मोदी, वाइब्रेंट गुजरात समिट और 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट का किया उद्घाटन। कहा, भारत का विकास दुनिया के लिए नजीर बनकर उभरा। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन वर्कफोर्स को बताया जरूरी। कहा, पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को दोगुना किया। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, मेट्रो फेज 2 के नए रूट का किया उद्घाटन। रोड शो के दौरान पब्लिक का हुजूम उमड़ा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन समारोह में बोले गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी, सोमनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं, गजनवी बिखर गया, सोमनाथ आज भी अजेय है, अटूट है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राजदूत का बड़ा बयान। पीएम मोदी विश्व में शांति को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिहार चुनाव में हार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, छल कपट के जरिए लोकतंत्र को हराया, एनडीए को मशीन तंत्र से मिली जीत। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, जंगलराज के युवराज को अपनी गलतियों पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी। कहा, आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाएं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान। बिहार से तेजस्वी का हुआ सुपड़ा साफ, सत्र के दौरान भी नहीं दिखी गंभीरता। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति की घोषणा पत्र जारी। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। महायुति ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया। मायानगरी में गड्ढा मुक्त करने का भी वादा किया। फडणवीस बोले, हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। शरद और अजित गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सिर्फ चुनाव के लिए हुआ है गठबंधन, राजनीतिक दूरियां अभी भी कायम। महायुति के घोषणा पत्र पर सुप्रिया सुले का हमला। कहा, वो चुनाव जीतने के लिए बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। मुंबई में सपा नेता अबू आजमी ने खुले मन से मंत्री नीतीश राणे को दी धमकी। बोले, ताकत है तो पुलिस को हटा दे और फिर मस्जिद में घुसकर दिखाएं, फिर देखो क्या हालत होती है तुम्हारी। तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कोयम्बटूर के पेरम्बलूर मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और दर्शन कर लिया आशीर्वाद। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान। केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे दिन लगा कलाकारों का जमावड़ा। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 3000 युवाओं से किया था संवाद। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी। 5 जनवरी को सांस लेने में दिक्कत के चलते करवाया गया था एडमिट। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट, कई इलाकों में बढ़ाई गई आने जाने वालों की सुरक्षा, गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट के बाद लखनऊ में बड़ा अभियान। लिस्ट में वेरिफिकेशन को लेकर बीएलओज ने कैंप लगाया। देवरिया में मजार पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी तेज, एहतियातन पूरे परिसर को खाली करवाया गया। असम सीएम हेमंता ने हिंदू पीएम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी को कहा, ये सिर्फ देश एक समुदाय का नहीं, किसी भी समुदाय का व्यक्ति भारत का पीएम बन सकता है, उनकी सोच बहुत छोटी है। ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार। कहा, ओवैसी किस प्रकार धर्म के आधार पर बात करते हैं, उनके पास सांप्रदायिक राजनीति के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ओवैसी के बयान पर बोली कुमारी शैलजा, किसी के कहने पर कुछ नहीं होता, संविधान सर्वोपरि, देश के संविधान के खिलाफ कोई बात न करे। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी, अब तक 18 आरोपियों को हिरासत में लिया गया।
दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, कपिल मिश्रा ने आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ की, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। मैनपुरी में पुराने विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार को बनाया निशाना, महिला और बच्चों से भी मारपीट। केरल के पलक्कड़ में निष्कासित कांग्रेस विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, यौन उत्पीड़न के तीसरे केस में हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किसान ने किया सुसाइड, होटल के कमरे में पत्नी और बच्चे के सामने खुद को मारी गोली। मरने से पहले शख्स का प्रॉपर्टी डीलर पर 4 करोड़ की ठगी का आरोप, प्रशासन की अनदेखी का भी जिक्र किया। इंदौर में नहीं थम रहा दूषित पानी से मौत पर सियासी संग्राम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके में न्याय मार्च निकाला, दोषी अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एमपी सरकार पर अटैक, कहा इंदौर दूषित पानी मामले में हो न्यायिक जांच, जो भी दोषी हो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।